डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फ्लोरीन खनिज लवण पर बात करने जा रही हूँ। फ्लोरीन सूक्ष्म मात्रीय लवण होता है। फ्लोरीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, बल्कि यह फ्लोराइड रूप में उपस्थित होता है। फ्लोरीन कैल्शियम की तरह ही अस्थियों एवं दांतों में फ्लोरीन उपस्थित रहता है। शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। फ्लोराइड की मात्रा में कमी के कारण दांत का इनेमल खराब हो जाता है, जिससे जीवाणु द्वारा निर्मित जो अम्ल होता है वह हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, अर्थात दांतों का बचाव नहीं हो पाता और दांतों से संबंधित बीमारियां होने लगती है। फिर भी हम आगे देखेंगे फ्लोरीन की कमी से होने वाले रोगों के कंपैरिजन में फ्लोरीन की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो अधिक देखने में आती है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन के कार्य के बारे में कि हमारे शरीर में फ्लोरीन क्या क्या कार्य करता है। अल्प मात्रा में जो होता है फ्लोरीन, वह हमारे दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। फ्लोरीन की उपस्थिति में कैल्शियम का अवरोध का मतलब है रिटेंशन अधिक होता है, वो अस्थियों में रुक पाता है। अतः ऑस्टियोपोरोसिस से जो ग्रस्त रोगी होते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी होता है। इस लवण की उपस्थिति से ऑस्टियोपोरोसिस की तीव्रता कम हो जाती है और अपेक्षित सुधार देखने को मिलता है। क्योंकि फ्लोरीन जब उपस्थित होगा तो वो कैल्शियम को भी बांधे रखेगा या हड्डियों में रहने देगा, और इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, जो कि हमने कैल्शियम डेफिशिएंसी में देखा था, वह उसकी तीव्रता को कम कर देता है। उचित मात्रा वृद्धावस्था में होने वाले जो अस्थि विकार है उससे बचाती है। अस्थियों से फ्लोरीन कैल्शियम की अपेक्षा कम आसानी से निकलता है। मतलब वो जो दर होती है वो थोड़ी फ्लोरीन की कम होती है, और कम मात्रा में जो फ्लोरीन है वो दांतों को भी स्वस्थ बनाए रखता है और हमारी हड्डियों को भी स्वस्थ बनाए रखता है। अस्थियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत न्यून मात्रा में फ्लोरीन अनिवार्य होता है, अर्थात जो अस्थियों के तंतु होते हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आवश्यक होता है। रजो निवृत्ति के पश्चात भी कैल्शियम के फ्लोराइड लवण बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, जिससे अस्थि विकार रोगों से सुरक्षा होती है, यानी हड्डियां जो है कमजोर आसानी से नहीं होता है। यह अस्थियों के सामान्य जो खनिजीकरण होता है, यानी जो मिनरल्स का जमाव है, उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। कार्यों के पश्चात अब हम बात करेंगे इसके प्राप्ति के साधन की, कि किन किन चीजों से हमें फ्लोरीन प्राप्त होता है। फ्लोरीन प्राकृतिक रूप से जल, भूमि, पेड़ पौधों में पाया जाता है या उनमें उपस्थित होता है। खाद्य पदार्थों में इसकी मात्रा पानी में उपस्थित फ्लोरीन की मात्रा पर निर्भर करती है, कि पानी में कितनी मात्रा में फ्लोरीन पाया जाता है, तो उस पानी में जो पेड़ पौधे पनप रहे हैं उनसे जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो उसकी जो मात्रा है उस पानी के अंदर जो फ्लोरीन है उस पर डिपेंड करेगी। साधारणतः जल में फ्लोरीन की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, जिससे बच्चों में होने वाली जो दांत की बीमारियां हैं उससे बचा जा सके। यानी जल में जब तक फ्लोरीन की मात्रा 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन बोले या 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, तब तक वह स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इसकी कमी जब पानी में होगी तो दांत जो होते हैं उससे जुड़ी हुई बीमारियां बच्चों में या बड़ों में हो जाती हैं। पानी, दूध, अंडा, मछली आदि फ्लोरीन के मुख्य स्रोत होते हैं। जहां फ्लोरीन कम मात्रा में पाया जाता है वहां के आहार से केवल 0.3 मिलीग्राम फ्लोरीन प्रतिदिन प्राप्त होता है। मतलब जहां के पानी में कम मात्रा में फ्लोरीन प्रेजेंट है, वहां के आहार से जो फ्लोरीन मिल रहा है वो भी काफी कम मात्रा में मिल रहा है। और जहां अधिक फ्लोरीन वाले जो क्षेत्र हैं
वहां लगभग 3.1 मिलीग्राम फ्लोरीन जो है वो उनको प्रतिदिन प्राप्त होता है। फ्लोरीन की अधिकता के प्रभाव। अपन बच्चों अभी तक जो भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं मेनली, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या जो भी खनिज लवण आपने अभी तक पढ़े हैं, कैल्शियम है, आयरन है, या आपका फास्फोरस है, या आयोडीन है, इन सब की कमी से होने वाले रोगों को आपने देखा है। पर फ्लोरीन जो है उसकी कमी से तो रोग होता ही है, पर इसकी अधिकता बहुत अधिक नुकसानदेह होती है। यानी फ्लोरीन को दुधारू तलवार कहा जाता है। इसकी कमी एवं अधिकता दोनों ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। फ्लोरीन की कमी शरीर के लिए जितनी हानिकारक नहीं है, मतलब उसकी अगर हम इंटेंसिटी देखें तो वो इतनी हानिकारक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इसकी अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर जल में फ्लोरीन की मात्रा 2 ppm, ppm का मतलब होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, से अधिक हो जाती है तो दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। दांतों का फ्लोरोसिस या डेंटल फ्लोरोसिस। दांतों के इनामेल की चमक जो होती है इस समय पे समाप्त हो जाती है तथा इस पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। यानी जब भी पानी में इसकी जो मात्रा होती है फ्लोरीन की, जो कि 1 ppm तो होनी चाहिए, पर किसी भी कारण से 2 ppm से अधिक हो गई या 1 ppm से भी अधिक हो गई है, तो हमारे दांत जो होते हैं, जो इसके ऊपर इनेमल होता है, वह खराब होने लग जाता है, उसकी चमक समाप्त हो जाती है, साथ में सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सफेद धब्बे पीले, भूरे या मटमैले धब्बों के अंदर बदल जाते हैं। साथ में दांतों का जो इनेमल है वो काफी कमजोर हो जाता है तथा जगह जगह से छिटक छिटक कर टूटने लग जाता है। यानी पहले जो कलर है, जो सफेद सफेद धब्बे बने थे, वो पीले और भूरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जो है, ये जो दांतों का इनेमल है, ये काफी कमजोर होने की वजह से जो दांत होते हैं वह आपके टूटने लग जाते हैं, उसमें छिद्र होने लग जाते हैं, और इस कारण से दांत जो है उबड़ खाबड़ या कटे कटे जैसे दिखने लग जाते हैं। फ्लोरोसिस की जो इंटेंसिटी होती है, अगर पानी में फ्लोरीन की मात्रा और अधिक हो जाती है तो वो और अधिक हानिकारक हो जाता है। और दांतों के बाद जो फ्लोरोसिस होता है अधिकता के कारण से, वो होता है हमारा स्केलेटन फ्लोरोसिस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस स्लाइड में अब कंकाल फ्लोरोसिस की। जब पीने के पानी में फ्लोरीन की जो मात्रा है वो 10 ppm या इससे अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को कंकाल फ्लोरोसिस हो जाता है। इससे शरीर की जो अस्थियां होती है उनकी संरचना बिगड़ जाती है। पहले उसने इफेक्ट किया हमारे दांतों को, अब जबकि वो हमारे दांतों को प्रभावित कर रहा है फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जहाँ के पानी में वह 10 ppm तक भी है या इससे भी अधिक है, तो उस कंडीशन में हमारे पूरे शरीर की जो अस्थियां होती है उसको प्रभावित ये करने लग जाता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस की अत्यधिक सांद्रता के कारण वे सख्त एवं पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं। तो इन हड्डियों को या इन जो हमारी बोन्स है, जॉइंट्स हैं, उनका मुड़ना है, झुकना है, संभव नहीं हो पाता है। अस्थियों में जो उपस्थित स्पॉन्जी या हम कहते हैं संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो काफी सख्त एवं कठोर हो जाते हैं। साथ में जो है पीठ जो होती है वो झुक जाती है और पीठ में असहनीय पीड़ा होने लगती है। गर्दन मुड़ नहीं पाती है। कहने का मतलब जितने भी हमारे जॉइंट्स है या कनेक्टिव टिश्यू है या हमारे सॉफ्ट टिश्यूज जो पाए जाते हैं जो कि हमारे मूवमेंट को हेल्प करते हैं, वहां पर ये सब जगह पे सख्त व कठोर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है और इस कारण से वो पत्थर की तरह हो जाते हैं। पीठ जो होती है वो झुक जाती है, पीठ में असहनीय पीड़ा हो जाती है, गर्दन मुड़ नहीं पाती है। और जो कंकाल या स्केलेटन फ्लोरोसिस होता है बच्चों, एक स्टेज ऐसी आती है कि व्यक्ति पहले एक स्टिक से चलता है, फिर 2 स्टिक से चलने लगता है, उसके बाद बेड पे आ जाता है और फाइनली उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है।
घुटने एवं कोहनी नहीं मुड़ पाते हैं, दैनिक क्रियाकलापों को करने में असक्षम हो जाता है, मतलब वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को भी नहीं कर पाता है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने के कारण मानसिक रूप से भी व्यक्ति जो होता है वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है, या मेंटल जो उसका लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो जल्दी इरिटेट होने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। साथ में नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उसके नर्व्स की प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाती है। पेशियों में या नाड़ी पेशियों में पीड़ादायक कंपन, मरोड़ उत्पन्न होने लग जाते हैं। साथ में श्वसन दर जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। फ्लोरीन के अंदर जितनी कमी हमने अभी कहा नुकसानदेह नहीं होती है, इसकी अधिकता जो है मानव शरीर में अधिक नुकसानदेह मानी जाती है। उसका रीजन बच्चों यही होता है कि फ्लोरीन जो है वह हमारे बोन्स को, हमारे दांतों को एक मात्रा से अधिक होने के बाद बहुत अधिक प्रभावित करने का कार्य करता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की दैनिक आवश्यकता की या डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोरीन की। आईसीएमआर के द्वारा कोई भी फ्लोरीन की आरडीए या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस नहीं दिया गया है। सामान्यतः हमारे शरीर में फ्लोरीन खनिज लवण की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो जल होता है या भोज्य पदार्थ होता है उसमें इतनी मात्रा में फ्लोरीन होता है कि वह हमारे शरीर में कोई कमी पैदा नहीं करता है। पीने के जल में 1 से 2 ppm फ्लोरीन की मात्रा ही हमारी दैनिक मांग की पूर्ति के लिए सफिशिएंट या पर्याप्त होती है। फिर भी अगर हम इसकी दैनिक आवश्यकता को देखते हैं तो जो 0 से 6 माह का 6 से 12 माह तक का जो बच्चा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वह मिलीग्राम प्रतिदिन में जब देखा जाता है तो 0.1 से 1 मिलीग्राम तक वेरी करती है। फिर जब हम 1 से 3 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट देखते हैं यह 0.5 से 1.5 मिलीग्राम होती है। 4 से 6 साल का जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट 1 से लेके 2.5 मिलीग्राम होती है। 7 से 9 साल का बच्चा हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट 1.5 से 2.5 मिलीग्राम होती है। इसी तरीके से 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी 7 से 9 साल के बच्चे के बराबर यानी कि 1.5 से 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। वयस्क की जो रिक्वायरमेंट है वह 1.5 से लेकर 4 मिलीग्राम प्रतिदिन वेरी करती है उस वयस्क के ऊपर। इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है फ्लोरीन बच्चों वह समाप्त होता है। फ्लोरीन जो है उसकी कमी के बजाय अधिकता जो है वो ज्यादा नुकसानदेह होती है। यह चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान राज्य के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर फ्लोरोसिस देखने को मिलता है, जैसे कि नागौर जिला है या फिर हम कहते हैं डूंगरपुर के आसपास के जो एरिया है, या इंडिया में अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के कई सारे एरिया स्पेशली नालगोंडा जो जिला है, या पंजाब के अंदर पटियाला जो है वहां पर फ्लोराइड जो है ज्यादा उपस्थित होने के कारण इनको फ्लोराइड ग्रस्त इलाके भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि व जल दोनों में ही फ्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और यहाँ के जो निवासी होते हैं उनको डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटन फ्लोरोसिस यानी कंकाल फ्लोरोसिस दोनों ही देखने को आता है। वे 25 से 30 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े के समान दिखने लग जाते हैं और उनकी कमर जो होती है वह झुक जाती है और उनके जो जॉइंट्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए वहां पर भयंकर दर्द रहने लग जाता है। जल में जो है कभी भी 3 से 5 ppm फ्लोरीन की मात्रा अगर उपस्थित है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है और कई सारी बीमारियां जो है इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जिनको कि हमने टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोरोसिस में देखा था। इसके साथ जो ये टॉपिक है वो समाप्त। थैंक यू बच्चों।